जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 10 श्लोक संख्या 22 हम पढ़ेंगे आज। तो जल्दी से हम स्क्रीन पर ले आते हैं 22 नंबर श्लोक। और आप सब भक्तों से प्रार्थना है कृपया करके हमारे पीछे श्लोक पढ़ेंगे। सभी स्क्रीन पर श्लोक आ चुका है, तो पहले हम पढ़ेंगे। हमारे पीछे सभी ने पढ़ना है, सभी अपने अपने माइक्स कर लेंगे अनम्यूट और हमारे पीछे बोलेंगे। स एव भूयो निजवीर्य चोदिताम् स्वजीव मायां प्रकृतिं शिक्षिताम् नाम रूपात्मनि रूपनामनि वेदेत् समानो अनुससार शास्त्रकृत् स एव भूयो निजवीर्य चोदिताम् सजीव मायां प्रकृतिं शिक्षितीम् नाम रूपात्मनि रूपनामनि वेदेत् समानोऽनुससार शास्त्रकृत् स एव भूयो निजवीर्य चोदिताम् सजीव मायां प्रकृतिं शिक्षितीम् नाम रूपात्मनि रूपनामनि वेदेत् समानोऽनुससार शास्त्रकृत् धन्यवाद सभी भक्तों का। सभी हैंड रेस करेंगे जो भक्त श्लोक पढ़ना चाहते हैं। कृपया सभी भक्त लोग हैंड रेस करेंगे जो श्लोक पढ़ना चाहते हैं। झूमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। साये निज बीज चोदितां सजीव माया प्रकृति अमरूपात्मनि रूपनामनि विधत् समामे विदित समानेनुसार शास्त्रकृत। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट हो। प्रभु जी आप म्यूटेड हो। हरे कृष्ण प्रभु जी आप अनम्यूट हो। अनम्यूट नहीं है प्रभु जी, म्यूट है। हरे कृष्ण क्षमा कीजिएगा। प्रभु जी आपकी आवाज प्रभु जी आर म्यूटेड। मोतीलाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आप सब मोतीलाल प्रभु जी को कह रहे हो अनम्यूटेड है। ठीक है। एव भूयो निजवीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं ससृच्छतिम् नाम रूपात्मनि रूपनाम नामनि विधि
समानो अनुसार शास्त्रकृत। धन्यवाद प्रभु जी। विनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं शिक्षुक्षतीम् अनामरूपात्मनिरूपनाम्नि वेदेत् समानोऽनुससार शास्त्रकृत्। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। आदिनारायण प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। स एव भूतो निजवीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं शिक्षितां तिम अनाम रूप आत्मनि रूप नामनि विदित समानो अनुससार शस्त्रकृत। धन्यवाद प्रभु जी। जी। मनोरमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। स एव भूयो निज वीर्य चोदितां सजीव मायां प्रकृतिं शिक्षतीम् अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विदित समानो अनुससार शास्त्रकृत। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। पूजा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। स एव भूयो निजवीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृति सृष्टिम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विधि समानानुसार शास्त्रकृत। धन्यवाद। संध्या माता जी पढ़ेंगे। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स एव भूयो निजवीर चोदितां स्वजीव मायां प्रकृति सृक्षतीम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विधित समानोऽनुससार शास्त्रकृत। धन्यवाद। प्रेमसेन प्रभु पढ़ेंगे। प्रेमसेन प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, समाचार हूँ लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में, ठीक है। रंजना कोहली माता जी पढ़ेंगे। रंजना कोहली माता जी। सुधाकर चौधरी प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। स एव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं शिसृक्षतिम् अनाम रूपात्मनि रूपं नामनि विदत् समानो अनुससार शास्त्रकृत। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। मेघा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। स एव भूयो निजवीर चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं शिक्षतीम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि वेदेत समानोऽनुसार शास्त्रकृत। धन्यवाद जी। रंजना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम शरणम करके दंडवत प्रणाम। पहले तो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स एव भूयो निजवीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं शिश्रक्षितम् अनाम रूपात्मनि रूपनाम निविदित्म सम्मान अनुससार शास्त्रकृत। हरे कृष्ण। धन्यवाद। शिखा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण शिखा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। स एव भूयो निज वीर्य चोदिता स्वजीव माया प्रकृतिं शिक्षतीम् अनाम रूपात्मनि रूपम नमानि विदित समानोऽनुसार शास्त्रकृत। हरे वेरी गुड, कृष्ण। बहुत सुंदर, धन्यवाद। अंजलि माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। सर्वत्र चरणवत्मन कवच दंडवत्मन स एव भूया निज वीर्य चोदितं सजीव मायं प्रकृतिं शिश्रुखतिम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विदित समानोऽनुससार शास्त्रकृत।
हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। कामिनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सा एव योनिर्वीर्यचोदितां स्वजीव माया प्रकृतिं सुषितीम् अनामरूपात्मने रूपनामने विदिते समानोऽनुसार शास्त्र। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ये एस कौन है? ACE एस जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। एस किनकी आईडी है ये? ठीक है, अमित कुमार जी पढ़ेंगे। अमित कुमार प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, मैं ऑफिस में हूँ, सॉरी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। गौरी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सायेव भूयो निज वीर चोदितां स्वजीव मायां प्रकृति सर्चितम् अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विदित सस्मानो अनुशासर शास्त्र कृतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। सुमन माता जी पढ़ेंगे। सुमन माता जी। सुमन कर माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। स एव भियो निजवीय चोदितम सव जीव माया प्रकृति शिष्टम अनाम रूप पदात्मनि रूप नामनि विदस्तो मानो अनुसार शास्कृत। धन्यवाद। सुमन माता जी, आप नए जुड़े हैं? हाँ, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जी जी। कब से आना शुरू किया आपने? प्रभु जी जुड़े तो बहुत पहले से हैं, पर बहुत रेयर आते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए वो पहले क्लासेस में होते थे, इसलिए अभी थोड़ा रेगुलर बेसिस में नहीं है प्रभु जी। अभी रोज आएंगे? पूरा कोशिश तो कर रहे हैं प्रभु जी अभी आने का। अभी से रोज आइएगा। जी जी प्रभु जी, जी जी। सुमन माता जी का साधना भक्ति के ग्रुप में सभी भक्तों की ओर से दोबारा से स्वागत है। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद माता जी, आप प्रतिदिन आए। जी धन्यवाद। कौन बताएंगे हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया है? सुमित प्रभु को सब याद होता है। सुमित प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमें वर्ड से याद आ गया, सृजनात्मक वर्ड पढ़ा था और उससे आया था कि भगवान पहले भी मतलब थे। इस वर्ड से मतलब याद है, ये हाँ, वर्ड था ना। भगवान जो है पहले भी गोलोक धाम में थे और अब भगवान पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान उससे पहले थे नहीं। जब कुछ नहीं था तब भी भगवान थे। वेरी गुड। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपसे नमस्कार ना। प्रभु जी, कल आपने जो 5x29 जो श्लोक है ना भगवत गीता का, उसके बारे में बताया था कि भगवान परम भोक्ता है। तो मतलब हमें मतलब भगवान ही जो भी हम भोग लगाते हैं, तो मतलब जो भी हम कुछ भी बनाते हैं करते हैं तो सब भगवान को ही मतलब भोग मतलब अर्पित करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी इंद्रिय की तुष्टि के लिए भोग लगाएं। हमें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है। और तो वही प्रभु जी आपने बताया था कि मतलब हमें जब भोग लगाना है तो इस मनोभाव से लगाना है, इस चेतना के साथ लगाना है कि नहीं, हमें भगवान को जो पसंद है, जो भगवान जो भगवान को अच्छा लगता है वही हम बनाए। इन्हें कि अपने लिए सोच के बनाए कि नहीं मुझे ये अच्छा लगता है। और भगवान को बहुत भाव से प्रेम से भोग लगाएं और भोग लगा के 10-15 मिनट रहने दे। ये नहीं कि हाँ तुरंत मतलब भोग उठा लें। और ये मतलब भोग मतलब बहुत हमें बहुत मतलब भाव से प्रेम से बनाना चाहिए और फिर भगवान को अर्पित करना चाहिए, ये भी बताया था। और फिर ये बताया था कि जो सृष्टि के बारे में बताया था कि ब्रह्मा जी सृष्टि का करते हैं, रचना करते हैं, पालन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी श्रृंगार करते हैं। और भगवान हमेशा पहले से भी थे और बाद में भी है, बाद में भी रहेंगे, लेकिन भगवान के द्वारा ही सृष्टि की मतलब भगवान ही सारी हर चीज के स्रोत है, हर मतलब चीज का कारण है। भगवान हमेशा से परम पूर्ण है और अद्वितीय है। यही सब बहुत बताया था बढ़िया। प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। और कोई बताना चाहेंगे कोई पॉइंट्स? जी आदिनारायण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी इसमें बताया था उन्होंने कि जो भगवान के पहले बताया था, भगवान वो क्षीर सागर में वो कार्नव समुद्र में
विश्राम कर रहे हैं महाविष्णु के रूप में। और फिर उन्होंने बताया कि इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है कि गोविंद आदि पुरुष हैं सारे और महाविष्णु उसके अंश हैं। ब्रह्मांड के सभी ब्रह्मा सारे दिव्य स्वरूप के उनके रोम छिद्रों से उत्पन्न होते हैं, और जब वो श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो उनका जीवन रहता है, श्वास लेते हैं तो उनकी जीवन भी समाप्त हो जाता है। और इसलिए वो भगवान विष्णु के भी कारण स्वरूप हैं। और महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष तक होता है। उसके बाद जब ब्रह्मा जी शयन करते हैं तो सारे जीव सुप्त अवस्था में यानी कि निष्क्रिय हो जाते हैं, उनका अस्तित्व खोता नहीं है, अस्तित्व उनमें लीन नहीं होता, अस्तित्व रहता है अस्तित्व, पर वो इनएक्टिव हो जाते हैं। जब भगवान जी महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं, सब उत्पन्न होते हैं, तो भगवान की कृपा से ही वो सारे जीव फिर से एक्टिव हो जाते हैं और अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। ये भी बताया था प्रभु जी कल। बहुत बढ़िया प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने जी। सुमित प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया था कि हम अंधों से काने अच्छे हैं, मतलब हम भक्ति ऐसे करते हैं ना कि मतलब हम अपने लिए करते हैं। जैसे आपने ये बताया था कि हम भगवान के लिए नहीं करते, हम भोग लगाते हैं, हम अपने स्वाद के लिए लगवाते हैं, हम भगवान को नहीं। मतलब ऐसे तुझे क्या पसंद है, हमें क्या पसंद है, हम भोग लगाते हैं, ऐसे आपने बताया था। चलो बहुत जितना बढ़िया, करें, जितनी भक्ति करे, चलो उतना ही हम काने ही उतना सही ही है। बेटर है। हाँ, हमने डिस्कस किया था कि अगर हम परफेक्ट नहीं भी बन सकते तो भी कोई बात नहीं, जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें, क्योंकि कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है जी। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने वो जो सृजनात्मक शक्ति से पहले भी भगवान विद्यमान थे, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि इससे मायावाद का खंडन होता है। तो प्रभुपाद जी ने ये मतलब एक लाइन, नॉर्मल लाइन नहीं है, मतलब बहुत गहरी बात है इसमें कि भगवान इस भौतिक शक्ति के अंतर्गत नहीं है। भगवान पहले से, जो मायावादी लोग समझते हैं कि वो भी शरीर धारण करते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है, तो उससे उसका खंडन हुआ था। और एक आपने विग्रह के बारे में भी बताया था कि जो हमें जो है, जैसे लड्डू गोपाल वगैरह हम ले आते हैं, नए भक्त है, उनको विग्रह नहीं लाना है, पहले फोटो पे भी वो सेम ही है, सेम ही पावर है उनमें भी। और बाकी जो है गौर निताय और जगन्नाथ जी के विग्रह लाने चाहिए कलयुग में। हाँ, ये भी हमने डिस्कस किया था। वेरी नाइस पॉइंट, थैंक यू माता जी। जी आदिनारायण प्रभु जी। जी आदिनारायण प्रभु जी। हरे कृष्णा, मेरे को बोला प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी नहीं, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना, मैंने डिस्कस ये करना है प्रभु जी को। जैसे हम लोग अपना वीडियो ऑफ रखते हैं, तो क्या ये सत्संग हुआ कि आकाशवाणी हुई? क्या ये सत्संग की परिभाषा में आता है, संघ की परिभाषा में आता है कि हम सत्संग कर रहे हैं कि रेडियो सुन रहे हैं? हम सिर्फ रेडियो सुन रहे हैं, सत्संग कैसे करते हैं? तो जरा मेरे को बताइए प्रभु जी, ये सत्संग की भाषा में आता है कि आकाशवाणी में आता है? आकाशवाणी के केंद्र से मैं रुद्रदास आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ गूगल मीट पे। तो आज हम सुनाएंगे आपको कुछ बड़े सुंदर सुंदर भजन, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप सब श्रोता है, सुनते रहेंगे। आकाशवाणी का कार्यक्रम चल रहा है हमारा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुरजीत जी, ठीक है आप? बढ़िया गुरु जी। धन्यवाद धन्यवाद, रोज हरे आया करो कृष्णा आप। प्रभु जी, क्षमा कीजिए, मैं ना खाना खा रहे थे इसीलिए बंद किया था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कल भी खाना खा रहे थे? नहीं प्रभु जी, कल तो मुझे लगा 3 बजे का है, तब मैंने चालू किया था। हाँ प्रभु जी, कल भी खा रहे थे खाना, तब उसके खाना बाद तो रोज खाना पड़ता है ना, कोई बात नहीं। खाना 1 घंटे तक कौन खाता है? 15-20 मिनट में खा के आगे पीछे ऑन कर दिया कीजिए। फिर अब हम क्या ही बोले अब। जी बोल प्रभु जी। जी ज्यादा बोलने से फिर बोलने वाले की वैल्यू बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं आप। तो इतने बड़े बड़े आप लोगों को थोड़ा ना कुछ बोल सकते हैं, आप सब वैष्णव हैं, आप सब बड़े बड़े नहीं भक्त। प्रभु जी, क्षमा कीजिए, आइंदा से मैं खाते वक्त भी ऑन किया करूंगी, कोई बात नहीं। जैसे सुमित को पीते हुए ऑन रखते हैं, आप खाते हुए ऑन रख सकते हैं, कोई बात नहीं।
ठीक है, सभी भक्तों से फिर से अपील है, हमारी नहीं तो कम से कम आदिनारायण प्रभु जी की बात सुन लीजिए। जो भक्त लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वो कैमरा ऑन रख सकते हैं, और जो कुछ कर भी रहे हैं वो भी कैमरा ऑन रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जी रंजना माता जी कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप रखना प्रभु जी। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ ना, सारे जीव प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, और किंतु जो शेष, तो प्रभु जी वो क्या करते हैं, मतलब महाविष्णु के शरीर में जब लीन हो जाते हैं जब प्रलय के समय, तो वो समय क्या इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब क्या उनका वो रोल रहता है? सोते समय हम क्या करते हैं? जी वही, हाँ बस वही करते हैं। तो ऐसा ऐसा क्यों करते हैं प्रभु जी महाविष्णु, मतलब ये भगवान क्यों मतलब करते हैं? उनको सांस लेनी होती है ना, तो सांस छोड़ने के लिए सांस खींचनी भी पड़ेगी, तो जब वो सांस खींचते हैं तभी वो सांस छोड़ पाएंगे दोबारा, तो इसीलिए वो ऐसा करते हैं, वो खींचते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, फिर खींचते हैं फिर छोड़ते हैं। तो अब जब वो सांस खींचते हैं तो ब्रह्मांड अंदर आ जाते हैं, तो फिर सब जीव सो जाते हैं, क्योंकि अंदर सृष्टि चल नहीं सकती, सृष्टि बाहर चलेगी, तो उसके सांस खींचने छोड़ने में इतना कुछ हो जाता है, पर वो तो नॉर्मल सांस ही ले रहे हैं इस तरह से। जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमने चर्चा की थी, हम फिर से बताते हैं जो नए भक्त जुड़े हैं आप सभी को, हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम, और भागवतम में चल रहा है स्कंद 1 अध्याय नंबर 10, जिसमें हम पढ़ रहे हैं द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। भगवान श्री कृष्ण प्रस्थान करने लगे हैं, और हस्तिनापुर से जब वो जा रहे हैं तो हस्तिनापुर की जो राज स्त्रियां हैं, राजकुमारियां हैं, या जो भी नगर की स्त्रियां हैं, वो सब क्या कर रही हैं, वो महल की अटारी पर चढ़कर आपस में चर्चा कर रही हैं भगवान के विषय में, जो कि बहुत सुंदर चर्चाएं हैं। तो कल के श्लोक में उन्होंने चर्चा की थी कि भगवान सृष्टि से पहले भी थे, और ये जो सामने खड़े हैं द्वारिकाधीश जी, ये साक्षात नारायण है, ये आदि पुरुष हैं, इन्हीं से सब कुछ आया है, इन्हीं में सब कुछ लय हो जाता है, और ये देवताओं के भी देवता हैं, ये समस्त ब्रह्मांड के आदि कारण हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो पहले उन्होंने अव्यक्त सृष्टि के विषय में बताया कि सृष्टि के आगे पीछे भगवान रहते हैं, और आज के 22वें नंबर श्लोक में वे स्त्रियां आगे कंटिन्यू कर रही हैं अपनी बातें, और वो बताएंगी कि भगवान सृष्टि के समय भी विद्यमान रहते हैं। इस 22 नंबर श्लोक में बहुत इंफॉर्मेशन है, ऑफ कोर्स 21 वाले में भी बहुत इंफॉर्मेशन थी, पर इसमें बहुत ज्यादा, इसमें हमें पता चलेगा कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं और भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। हाउ एंड वाई का आंसर मिलेगा, जो 2 सवाल आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं दे पाया। कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है मर गए सोच के कि क्रिएशन क्यों हुई है, वाई क्रिएशन। और जब भी आप किसी भी वैज्ञानिक से ये प्रश्न करते हो कि सृष्टि क्यों हुई, वाई, तो वो जवाब देते हैं हाउ, कैसे हुई, और कैसे हुई भी गलत जवाब देते हैं। वो कहते हैं बिग बैंग था, वो फट गया। आप पूछते सृष्टि क्यों हुई, वो बताते हैं वो इसलिए हो गई क्योंकि वो बहुत डेंसिटी बढ़ गई, एक बिग बैंग में एक गॉड पार्टिकल था, उस पार्टिकल के बारे में बताते कि उसमें 0 मास और इनफाइनाइट डेंसिटी थी, तो उसमें अचानक से विस्फोट हुआ, और उसके अंदर से सारी क्रिएशन, नथिंग से एवरीथिंग हुआ, और सूर्य भी निकला, चंद्रमा भी निकला, पर मतलब अपने आप एक धमाकेदार शुरुआत हुई है ब्रह्मांड की, वो ऐसा बताते हैं। आप बताइए किसी भी जगह पे कहीं धमाका होता है तो क्रिएशन होती है, डिस्ट्रक्शन होता है। कहीं पे कोई बम फाड़ देता है तो ये पूछते हैं कितने नगर बस गए जी, कितने प्रेशर कुकर बने, कितने लैपटॉप बने। आप सबके मोबाइल फोन किसी धमाके से तो नहीं बने होंगे कि कोई धमाका कर दे और वहां पे बन जाए। धमाके से हमेशा नुकसान होता है, कभी भी क्रिएशन नहीं होती है, ये सामान्य विज्ञान की बात है। लेकिन कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज ऑल्सो नॉट कॉमन। आजकल के लोगों को इतनी कॉमन सेंस भी नहीं, इतनी ज्यादा मोटी मोटी किताबें पढ़ के भी लोग बिग बैंग को सच मान रहे हैं। मजे की बात देखिए, और ये बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, और ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि बिग बैंग, और उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, उसका कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई विस्फोट हुआ और कुछ बन गया हो, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे पाए। फिर भी वो लोग मानते हैं कि नहीं ऐसा हुआ था। जैसे उनका कोई बाप उनका गया था वहां पर देखने के लिए, और उसने फटते हुए देखा होगा, उसको देखा किसी ने नहीं, सिर्फ अनुमान लगाते हैं कैसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, और उनका जो होगा होता है उसको वो किताबों के अंदर छाप देते हैं और स्कूलों में पढ़ाते हैं कि इसको मानो। और जो सच में हुआ है, जो सच में राम कृष्ण हुए हैं, सच में द्वारका नगरी बसी है, सच में राम सेतु बना, जिसके एविडेंस भी है, उसको कह देते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। ये हमारी माइथोलॉजी है, ये हमारी मनगढ़ंत सोच है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
तो खैर इन प्रश्नों का उत्तर साइंटिस्ट तो आज तक दे नहीं पाए कि सृष्टि क्यों बनाई गई और सृष्टि कैसे बनाई गई, लेकिन श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में 1.10.22 में आज हमें बताएंगी ये नगर की स्त्रियां। ये हैं प्रोफेसर ललिता, प्रोफेसर विशाखा, या जो भी इनके नाम रहे होंगे, प्रोफेसर चंद्रिमा, तो ये बताएंगी प्रोफेसर चारुलता, ये आपस में डिस्कशंस कर रही हैं और ये किसी लेबोरेटरी में पढ़ने नहीं गई हैं, इनको ब्रह्म ज्ञान ऐसी भगवान के दर्शन से हो गया। तो देखते हैं ये कैसे सृष्टि हुई भगवान के द्वारा। सबसे पहले बता रहे सा एव का मतलब होता है इसी प्रकार से वे कौन? सहा मतलब वे। किसकी बात हो रही है? वे, हाँ बबीता माता, किसकी बात हो रही है? अनम्यूट करके बोलना पड़ता है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे मन में एक प्रश्न आया था। प्रश्न का उत्तर हम बाद में देंगे, पहले आप हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पूछ रहे हैं सा एव भूया, वे ही फिर से, तो किन की बात हो रही है? कौन वे? सच्चिदानंद कृष्ण की बात हो रही है भगवान। हाँ बिल्कुल सही जवाब। जिनके बारे में पिछले श्लोक में बोला गया, जो आदि पुरुष हैं, जो आदि कारण हैं, जिनके कारण सब सृष्टि आई है, उनकी बात हो रही है। तो सा एव भूयो, फिर से वे, पहले वो उन्होंने सृष्टि, जो सृष्टि के आरंभ में भी रहे, सृष्टि के बाद में भी रहे, अब फिर से वे क्या कर रहे हैं? सा एव भूयो, अब इसी प्रकार से वे फिर से निज वीर्य चोदिताम, निज कहते अपना, वीर्य मतलब पराक्रम, कहते हैं ना ये बड़ा वीर्यवान है, बड़े वीर हैं ये, वीर कहते हैं पराक्रमी व्यक्ति को। तो अपना पराक्रम दिखाकर, चोदिताम मतलब संपन्नता का, और स्वजीव मायाम, स्व मतलब अपनी, स्व मतलब अपनी, स्व अपनी, जीव मायाम, माया का मतलब तो सब जानते ही हैं, भगवान की भौतिक शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति को माया कहते हैं, और जीव का मतलब तो आप समझ ही गए, जीवात्माओं की बात हो रही है। तो अब क्या किया इन्होंने? वो फिर से अपने पराक्रम के द्वारा जीव के साथ में क्या कर रहे हैं? बाह्य शक्ति और जीव। तो एक तो जीव है, जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, और माया, माया भगवान की भौतिक शक्ति है, और तीसरा बताया प्रकृतिम, स्वजीव मायाम प्रकृतिम, प्रकृतिम कहते भौतिक प्रकृति को। तो इस भौतिक सृष्टि का निर्माण तीन मुख्य वस्तुओं से हुआ। कह लीजिए जैसे चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए सबसे बेसिक वस्तुएं क्या होती है? दूध, पानी, पत्ती, चीनी, अग्नि, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। इसी तरह प्रकृति जो इतना सुंदर ये सब क्रिएशन हुआ है, 84 लाख योनियां हैं यहाँ, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, दुनिया भर के पत्थर हैं यहाँ, पूरा हमको पूरा टेबल याद कराया जाता था सीरीज के साथ में, है ना। उसका उनका नोबल गैस का अलग टेबल होता था, उनकी अलग लाइन होती थी, फिर मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, दुनिया भर की। तो साइंस तो इतना जटिल सिखाता है, यहाँ पे बताया जा रहा है, ये स्त्रियां बता रही हैं सबसे बेसिक एलिमेंट्स क्या प्रयोग हुए थे सृष्टि में। सबसे पहले तो जीव, जीव आत्मा, आत्मा के बारे में तो पता ही नहीं साइंटिस्टों को अभी, खैर आगे वो डिस्कवर कर भी सकते हैं। जीव माया, माया मतलब भगवान की भौतिक सृष्टि, भौतिक शक्ति, और प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर। और इससे क्या किया? सिसृक्षितीम, पुनः सृष्टि करी। अब भगवान ने इन सबको मिलाकर सृष्टि की, और सिसृक्षितीम पुनः सृष्टि करने के बाद अनाम रूपात्मनि रूप नामनी, अनाम कहते हैं बिना किसी नाम के, अनाम, नाम का मतलब उपाधि भी होता है, तो बिना किसी उपाधि के रूप आत्मनि, रूप आत्मनि मतलब आत्मा के स्वरूप, और रूप नामनि मतलब रूप तथा नाम। कैसे है रूप तथा नाम? विदित समान अनुससार शास्त्रकृत, ये प्रदान करने की इच्छा करते हैं, और अनुससार मतलब हस्तांतरित कर दिया, शास्त्रकृत शास्त्रों के संग्राहक, शास्त्रों के संग्राहक जो हैं वो भी स्वयं वे ही हैं। अनुवाद में बता रहे हैं तब भगवान ने अपने
अंश स्वरूप जीवों को, अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। तो पहले स्त्रियों ने बताया कि जब भगवान श्वास खींचते हैं तो क्या होता है। पहले हमने प्रलय के बारे में ज्यादा पढ़ा पिछले श्लोक में कि सब नष्ट हो जाता है, ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, ब्रह्मा भी अंदर चले जाते हैं। अब वो बता रही हैं सांस छोड़ने पर क्या होता है। तो कह लीजिए ये 2 श्लोक ऐसे हैं श्रीमद् भागवतम के जिसमें भगवान महाविष्णु के श्वास खींचने और छोड़ने की प्रक्रिया बताई है कि खींचने पर क्या होता है और छोड़ने पर क्या होता है। तो भगवान के श्वास छोड़ने पर क्या होता है, अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करते हैं, दोबारा से भौतिक सृष्टि का सृजन हो जाता है, फिर से संसार बन जाता है। कैसे? अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से। तो जीवों को रूप और नाम प्रदान करना पड़ेगा। अभी तक तो जब अंदर लेटे हुए थे भगवान के दिव्य शरीर में सो रहे थे, सब सुप्त अवस्था में थे, ना तो नाम की होश थी ना कोई रूप था, जीव बन के आत्मा बन के लेटे हुए थे। अब प्रकृति के अंदर आएंगे तो नाम भी मिलेगा और रूप भी मिलेगा, और यही कारण था भौतिक सृष्टि का। जो पूछते हैं कि संसार क्यों बनाया, जीवों को नाम और रूप प्रदान करने की इच्छा से ये हुआ है। अब आपसे प्रश्न है, आप में से कौन बताएंगे कि जीव को नाम और रूप प्रदान करने का मतलब क्या है। और ये भौतिक सृष्टि भगवान ने जीव को नाम और रूप प्रदान करने के लिए बनाई है, ये समझ नहीं आया। इस दुनिया में आने के बाद तो सबको नाम मिल ही जाता है, नाम प्रदान करने के लिए पूरी सृष्टि बनाई, ये क्या है, ये समझ नहीं आई बात। बिन्नी माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रयास करूंगी, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो मैं जितना समझ पा रही हूँ उसके हिसाब से जीव ने इच्छा की है कि उनको भी भोग भोगना है, और भोग भोगते हैं तो उसी में होता है ना कि सबको आज नाम ना चाहिए। हम ऐसे भी बोलते हैं शिक्षा चक्र, नाम नामकारी बहुधा नीचे सर्वशक्ति। तो मतलब नाम के लिए नहीं करना चाहिए, वो भक्तों के भाव में आता है धीरे धीरे। पर जो ज्यादातर लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं अपना नाम करने, अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए। तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि ये हो सकता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर जवाब दिया बिनी माता जी आपने, और बड़ा सटीक आपने बताया। और भी कोई अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं? प्रश्न समझ लीजिए, दोबारा लगता है प्रश्न किसी को समझ नहीं आया है, मैं प्रश्न फिर से दोहराता हूं। यहाँ पर लिखा है कि भगवान ने ये भौतिक प्रकृति इसलिए बनाई ताकि जीवात्माओं को नाम और रूप मिल सके। तो ये नाम और रूप क्यों दे रहे हैं भगवान, और नाम और रूप दिलाने के लिए क्यों सृष्टि बन रही है? ये सृष्टि इस कारण से, मतलब सृष्टि बनाने का और कोई कारण होता कि भगवान चाहते थे कि जीवात्माएं कर्म करें या अच्छे बने, या जैसे हमने पहले भी सुना है कि जीवात्माओं को सुधारने के लिए एक जेल बनाया गया है, तो यहाँ पे आकर उनको प्रताड़ित किया जाएगा, प्रकृति के द्वारा दंडित किया जाएगा, वो सब तो समझ में आता है। लेकिन ये सृष्टि बनाए गए जीव को नाम और रूप देने के लिए, ये बात समझ नहीं आ रही है। आदि नारायण जी समझाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे ख्याल से नाम और रूप इसलिए दिया गया कि जीव तो जब जीव था तो वो जीव तो कर्म कर नहीं सकता। जो अपने उसको एक कर्म करने के लिए बॉडी की जरूरत है, तो वो बॉडी को जब बॉडी में आएगा तभी वो सक्रिय जो बाकी कर्म है उसके वो करेगा, या पुराने कर्मों का फल भोगेगा या नए कर्म करेगा, या जो काम छोड़ा हुआ था जहां पहले उसने कर्म छोड़े होते उस क्रम से आगे जाएगा। तो इसलिए उसे डिफरेंशिएट करने के लिए नाम भी दिया गया और रूप भी दिया गया अकॉर्डिंगली। क्योंकि बॉडी है, बॉडी मिली है उसे, तब उसका बॉडी का नाम भी तो होगा। डिफरेंशिएट करने के लिए प्रभु जी दिया गया। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने, धन्यवाद जी। रंजना माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरण पुनः प्रभु जी, भौतिक सृष्टि का निर्माण इसलिए भी क्या है मतलब, और क्योंकि वो जीव मतलब अलग से स्वामी बनने की इच्छा करता था, भगवान से अलग होकर वो भोग भोगने की इच्छा थी, उसकी निवृत्ति करने की इच्छा थी। तो भगवान ने ये भौतिक संसार बनाया कि जाओ तुम अपना वहां पे कर सकते हो अपनी। और रूप पर ये जो दिया है भगवान ने नाम दिया है, तो
वो तो प्रभु जी देंगे ना, क्योंकि नाम नहीं देंगे। जैसे ये मतलब उनका जो बॉडी है, जो वो फिजिकल बॉडी है, जैसे भौतिक बॉडी है, जैसे भौतिक, और नाम रूप भी जैसे इस तरह का देंगे, तभी वो इस तरह का भोग सकेंगे। जब तक हम उनको इस तरह से मतलब मनुष्य शरीर नहीं देंगे। मनुष्य शरीर और मतलब और उनका जो रूप है, मनुष्य शरीर का जो रूप है और जो उनका वो है नाम है, तभी मतलब वो अपना निवृत्ति कर सकेंगे, अपना इस तरह का अपना जो वो चाहते हैं वो कर सकेंगे इस भौतिक संसार में। बहुत अच्छा बताया माता जी, धन्यवाद। सही भक्तों से प्रार्थना है, जो भी लोग उत्तर देंगे कृपया थोड़े से सटीक रहें और छोटे में प्रयास करें। जी प्रीति माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी उत्तर वही है जो अभी बीनी माता जी और रंजना माता जी ने दिया कि भगवान के धाम में हमारा यही स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं। तो यहाँ पे हमें वहां पे एक दास नहीं रहता, हमें भोक्ता बनना था। तो भोक्ता बनने के लिए भगवान ने एक अलग से हमें जगत बना करके दिया, जहाँ पे हमें एक स्वरूप प्रदान किया गया, जहाँ पे हम अपने आप को कुछ समझते हैं कि मैं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो उसके लिए फिर भगवान ने हमें अलग से एक पूरा जगत प्रोवाइड किया है कि आप वहां जाके अपने हिसाब से रह सकते हो, क्योंकि आध्यात्मिक जगत तो पूरा भगवान के हिसाब से चलता है। भगवान ही वहां भोगता है, बाकी सभी सेवक है। तो भौतिक जगत में उन्होंने एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। हालांकि यहाँ पे भी अल्टीमेट भोक्ता भगवान ही है, प्रोवाइड वो वही कर रहे हैं, लेकिन यही है प्रभु जी, आंसर वही है। बहुत अच्छा बताया माता जी, धन्यवाद। सुमिता माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। ये जो है अभी तक सारे भक्तों ने अच्छा बोला है, मेरा भी वैसे ही बोलना है। एक एक जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर बहुत सारे बीज है किसी तरीके का, अब वो बीज को मिक्स कर दिया हमने, आम का कीकड़ का, बहुत सारे बीज मिक्स कर दिया, तो उस बीज को देख के पता नहीं चलेगा कि वो बीज किस चीज का है, कांटे का, वो उसका फल जो आएगा कांटे का आएगा कि वो आम का आएगा, एप्पल का आएगा, कैसे आएगा। तो उसको जब तक उसको बड़ा नहीं होगा पेड़, जब वो फल नहीं देगा, तब तक उसके बारे में अंदाजा देना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे जो भगवान ने भी, जो आत्मा बहुत तरीके की थी, तो जब तक उनको नाम रूप नहीं देंगे तब तक वो पता नहीं चलेगा कि उसका जो अट्रैक्शन वो किधर है, तमोगुण के से है, रजोगुण से है कि सतोगुण से, वो किस तरह अट्रैक्ट होता है। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग से तो इसलिए शायद भगवान ने दिया। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया बताया माता जी, धन्यवाद। मेघा माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरे पास आंसर नहीं है, मतलब इनके आंसर, सभी भक्तों के आंसर सुन के मुझे एक क्वेश्चन आया था कि मैंने सुना था किसी से कि मतलब जब एक बच्चा गर्भ में होता है तो मतलब कि तब तक उसको याद रहता है कि उसको भगवान की भक्ति करनी है, पर जैसे ही वो इस संसार में आता है वो इतना माया में उलझ जाता है कि वो ये चीज भूल जाता है। ये मैंने कहीं प्रभु जी से सुनी थी। तो सभी बोल रहे हैं कि उनको भोग विलास करना है, इसलिए इच्छा करके लोग धरती पे आते हैं और नाम, बॉडी वगैरह जो भी चीजें चाहिए होती है। तो बस ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या था आपका? ये मतलब जीव भक्ति करने के लिए नहीं आता कि, समझ नहीं आ रहा हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। ये बात आपकी सही है कि माता के गर्भ में हम सब यही सोच के आते हैं कि संसार में जाके हम भक्ति ही करेंगे और भगवान का नाम जपेंगे और पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं फंसेंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि माँ के गर्भ में आने से पहले जो हमने प्रीवियस लाइफ में इच्छाएं की हैं, उन इच्छाओं को भोगने के लिए हमें दोबारा से इस संसार में माँ के गर्भ में आना पड़ा। तो बेशक अब हमने, जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने मान लीजिए अगर आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आपने कुछ खाने की चीज ऑर्डर किया, आपने पिज्जा ऑर्डर किया है, तो ऑर्डर करने के बाद में आपने जब उसको ऑर्डर किया तो आपको बाद में पता चला कि अरे इसमें तो कैप्सिकम डला है, इसमें तो प्याज डला है, या कोई ऐसी चीज डली जो मैं नहीं खा सकती। तो आपने उसको कैंसिल करने की बड़ी कोशिश करी, बट आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑर्डर निकल चुका है और आपकी पेमेंट भी हो चुकी है। तो अब आप क्या कर सकते हो? अब आपको वो ऑर्डर मिलेगा। अब जब वो आएगा तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप उसको खाओ कि ना खाओ, लेकिन उसको आप आने से नहीं रोक सकते। इसी तरह से हमने जो पिछले लाइफ में, पिछले जन्म में जो इच्छाएं की हैं, जो हमने जो भी भगवान से प्रार्थनाएं की हैं, जो भौतिक संसार में भोग की इच्छाएं की हैं, उसके कारण हमें एक नया लाइफ मिलना ही मिलना है। अब माँ के गर्भ में आने के बाद हम सोचे अरे हमने तो गलत इच्छा कर दी, हमें तो भक्ति करनी चाहिए, हमें तो पिछले जन्म याद आ गए, तो अब हम कैंसिल नहीं कर सकते उसको। वो हमें लाइफ मिलेगी और वो सारी भौतिक भोग की फैसिलिटीज
चीज हमारे सामने आएंगी जो जो हमने इच्छा की थी। अब ये हमारे हाथ में होगा कि हम उसको भोगेंगे या उसको नहीं भोगेंगे। तो हमारे को जब न्यू लाइफ मिलती है तो नई लाइफ में हमारे को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हमें लैपटॉप मिलता है, फोन मिलता है, पैसे मिलते हैं, फैमिली मिलती है, घर मिलता है, शरीर मिलता है, जवान शरीर मिलता है। तो अब हमारे हाथ में है कि हम इसका मिसयूज करके हम भोग करें या हम इसका सदुपयोग करके, सब ये लैपटॉप फोन हर चीज को भगवान की सेवा में भी लगाया जा सकता है, तो भी ये हमारे हाथ में रहेगा, बट हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो जैसे आपने कहा कि जो बच्चा है वो तो भक्ति करने के लिए आया है, तो भक्ति का तो उसको अभी जागृत हुआ ना ये लेकिन जो प्रीवियस लाइफ में उसने इच्छाएं की हुई हैं, यहाँ पे बात ये हो रही है कि पिछले जन्मों के जो रूप और जो उसने जो इच्छाएं की उसके लिए उसको इस जन्म में रूप और नाम प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि उस भौतिक भोग के लिए वो आता है, ऐसा। ठीक है, धन्यवाद। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भगवान के अंश स्वरूप होने के नाते जितने भी जीव है ये सभी वैकुंठ धाम की निवासी है या मतलब स्वर्ग के निवासी है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन श्रापित होने के नाते जहां कोई कामना या वासना प्रवेश कर जाता है या भोग करने की इच्छा होता है, वहां फिर क्या होता है, जब हम भगवान के पास रहते हैं तो हमारे मन में कोई कामना वासना या कोई अपनी स्वार्थ वाली भावना नहीं रहती। वहां जीव या उनके पास में रहने वाले सिर्फ भगवान की सेवा को ही उद्देश्य बना करके उनकी सेवा के आदान प्रदान में निमग्न रहते हैं। लेकिन जहां उन्होंने एक से देखा देखी, जैसे इंद्र हमेशा भोग विलास में व्यस्त रहते हैं तो अक्सर वो स्थापित होते रहते हैं, तो वहां पे कोई नाम का या रूप का कोई वर्ण या कोई ऐसा मतलब विशेषता नहीं होता। पर जहां मन में भोग का या वासना का या लालसा का मतलब जन्म होता है, तो फिर भगवान को मजबूरन उस जीव को बद्ध जीव के रूप में धरती पे भेजना होता है। जैसे जब तक वो भगवान के पास थे उनका कोई आकार विकार निराकार या कोई स्वभाव या कोई स्पेशलिटीज नहीं था, सिर्फ न्योछा वर्ता था कि मैं तो भगवान की दास हूँ, भगवान का सेवा करूं। लेकिन जैसे ही भोग वासना उनके मन में प्रवेश करता है, ठीक उसी प्रकार है जैसे एक आम इंसान और एक कैदी। कैदी बनने से पहले किसने कुछ अपराध किया तभी तो कैदी बना है, तो वो एक आम इंसान था। लेकिन जब वो कैदी बन जाता है उसको कैदी नंबर अलर्ट हो जाता है, इतना नंबर का कैदी, फलाना अपराध किया। तो ऐसे ही जितने भी जीव यहाँ अभी आए हैं, जैसे एक सोल्जर है वो एक आम इंसान है, लेकिन जब वो भर्ती हो जाता है फौज में तो उसको एक आर्मी नंबर अलर्ट हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो भी यहाँ पे आते हैं भगवान के मतलब श्रापित होके या भगवान से क्रोधित होकर के, तो उनको भगवान की बहिरंगा शक्ति माया की सामना करना पड़ता है। वो माया में पड़ते हैं और माया में पड़ने वाले हर इंसान हर जीव का कोई ना कोई रूप या तो फिर नाम होता ही है। लेकिन कुत्ते भी पालेंगे तो उसका भी नाम कुछ ना कुछ होगा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद जी। बबीता माता जी कुछ कहना है आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि यदि हम माता जी प्रश्न हम बाद में लें अगर आपको बुरा ना लगे तो। वही प्रश्न है। अच्छा, है ना, तो सृष्टि में तो भगवान तो अपने आनंद के लिए सृष्टि, थोड़ा नजदीक आकर बोलेंगे आप, आपकी आवाज बड़ी धीरे आ रही है। भगवान तो अपने आनंद के लिए सृष्टि बनाते हैं, तो उनकी इच्छा के बिना तो हम चल भी नहीं सकते। हाँ, भगवान के आनंद के लिए सृष्टि बनती है ना, वो तो उनके आनंद के लिए बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान का आनंद इसी में है कि जीवों को नाम और रूप प्रदान किया जाए, इसीलिए भगवान सृष्टि करते हैं। आपका शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा है माता जी, हम आगे बढ़ते हैं, हमारा समय काफी हो गया। तो सही उत्तर जो है, वैसे कई भक्त लोग काफी आगे निकल गए उत्तर देने में, सही उत्तर ये है
आप देखो प्रश्न को ना समझा करो पहले, आप सभी से प्रार्थना है, आप लोग प्रश्न सुनते नहीं हो ध्यान से, और प्रश्न क्यों पूछा गया ये भी समझना होता है। अब यहाँ पे जो प्रश्न हो रहा है वो इस उदाहरण इस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है कि पिछले श्लोक में क्या हुआ, पिछले श्लोक के साथ रिलेट करना होता है पहले श्लोक को कि क्यों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप देखो आंसर सबके सही हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह सकता, क्योंकि गोलोक धाम वाली बात भी बिल्कुल सही है। जो लोग कह रहे गोलोक धाम से हम नीचे आए थे तो हमें रूप और, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है कि पिछले श्लोक में भगवान ने श्वास खींची थी और सारे जीव उनमें सुप्त हो गए थे, और इस श्लोक में भगवान सांस छोड़ रहे हैं, तो जीवों को वापस बाहर निकालने के लिए उनको रूप और नाम प्रदान कर रहे हैं, ताकि वो जो उनकी पिछली सृष्टि में जो उनके कार्य अधूरे रह गए थे वो कर्मों के अनुसार फिर से अपना जीवन यापन शुरू करें। तो इसलिए यहाँ पे रूप और नाम प्रदान किया जा रहा है। ध्यान से सुनिए, तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम और रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। अभी तक वो स्वयं अपने अंतर्गत रखे थे, अब भगवान भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। पहली बात तो समझनी है, यहाँ भगवान किसको कहा गया है, तब भगवान ने, तो यहाँ पे भगवान गोलोक धाम में बैठे कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ही नहीं। ये भागवतम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम क्रिएशन पढ़ रहे हैं। ये अभी गोलोक धाम की लीलाएं जो हैं ये आपको षड गोस्वामियों के उसमें या प्रभुपाद जी के परपट में मिलेगा। भागवतम में यहाँ पे लिया हुआ है, ये भगवान महाविष्णु को कहा जा रहा है। तो महाविष्णु के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि महाविष्णु जीवों को नाम और रूप प्रदान कर रहे हैं, और महाविष्णु के पास जो जीव हैं वो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, ना वो कोई भौतिक इच्छाएं कर रहे हैं, ये बस अपने कर्म कर रहे थे और अचानक से इनका समय पूरा हो गया और भगवान ने श्वास खींच ली अचानक से। तो वो जो जितने सारे कर्म रह गए थे, जितनी इच्छाएं रह गई थी, वो दोबारा से इनको दोबारा कंटिन्यू करने के लिए भगवान श्वास छोड़ के उनको रूप और नाम प्रदान कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, पर थोड़ा सा समझ के और थोड़ा सा पहले रिलेट कीजिए कि प्रश्न क्या है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। भगवान ने अभी क्या किया, अब भगवान ने जीवों को नाम और रूप प्रदान कर दिया, क्योंकि जब भगवान के शरीर में, दिव्य शरीर में हम होते, उस समय ना हमारे पास कोई नाम है ना कोई रूप है, और कर्म करने के लिए, अपनी इच्छाओं को भोगने के लिए या इस संसार में रहने मात्र के लिए हमें नाम और रूप तो चाहिए। आप देखो इस दुनिया के अंदर में रह ही नहीं सकते। जैसे किसी को स्पेस में जाना है तो स्पेस सूट पहनना पड़ेगा, उसको पहने बिना आप ऐसे ही नहीं घूम सकते। आपको हम तो ऐसे ही जाएंगे, तो वहां पे आप इस तरह नहीं रह सकते। पानी के अंदर रहने के लिए आपको वो पहनना पड़ेगा जो ये गोताखोर पहनते हैं, क्या कहते हैं उसको, कौन सा सूट होता है वो, स्कूबा डाइविंग सूट, ऑक्सीजन जो का सूट है, ऑक्सीजन मैंने लेने के देखा है, लिए इंस्ट्रूमेंट देखा पहनते हैं ना, हाँ, इंस्ट्रूमेंट, वो हाँ, अलग तरह का पहनते डाइविंग हैं। सूट, डाइविंग सूट, डाइविंग सूट, डाइविंग सूट। तो आपको डाइविंग सूट पहनना पड़ेगा, तब आप पानी में रह सकते हो। आप सांस भी नहीं ले पाओगे ऐसे ही जाओगे तो इसी तरह से इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर, जो ब्रह्मांड ये गोला है जो भगवान ने सांस छोड़कर निकाला है, इस गोले के अंदर घुसने के लिए आत्मा को दो चीजें चाहिए, नाम और रूप। तो इसके अंदर आत्मा ऐसे नहीं, आप सोचो हम ऐसी हवा, ऐसी आत्मा बन के उड़ेंगे यहाँ पे, ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक जीव, जितनी भी आप पे आत्माएं हैं, किसी ना किसी शरीर में है, 84 लाख योनियों में। आप सोचे अगर बैक्टीरिया बड़ा छोटा है तो वो बैक्टीरिया का भी भौतिक शरीर है, और उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का, फिर उसके अंदर आत्मा है। इतनी पैकेजिंग लगानी पड़ती है तब जाके आत्मा इस भौतिक संसार में रह पाती है। अगर आपको खुले घूमना है तो उसके लिए फिर आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ है। वैकुंठ में कोई स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर कुछ भी नहीं, वहां सिर्फ आत्मा ही रहती है। आत्मा ऐसे ही रहती है जैसी आत्मा है। आप सोचते हो वहां पे सब वो जुगनुओं की तरह उड़ते होंगे, नहीं, आत्मा अपने आप को मैनिफेस्ट कर लेती है, आत्मा का ही पूरा शरीर बन जाता है। आप समझ रहे, आंखें नाक कान जो है, आत्मा ही अपने आप को पूरा वो बना लेती है, सच्चिदानंद ही वो पूरा होता है। फिर ये भौतिक, यहाँ तो क्या है, आत्मा छोटी सी रहती है, वो अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर ये नकली शरीर लगा देते हैं, मरा हुआ डेड बॉडी तो है। आप सब एक डेड बॉडी के अंदर है इस समय, मैं भी एक डेड बॉडी के अंदर हूँ। ये सिर्फ इसीलिए लिविंग है क्योंकि इसमें आत्मा है, आत्मा निकलती ही डेड बॉडी है। लेकिन जो गोलोक धाम होता है वहां पे क्या होगा, वो पूरी बॉडी ही सच्चिदानंद होगी, उसका आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं होता है, वो आत्मा ही पूरा इतना बड़ा बन जाता है। तो यहां पर रहने के लिए नाम और रूप चाहिए। तो रूप जो है वो 84 लाख योनियों के अनुसार मिलेगा, और नाम जो है उसको उसका अकॉर्डिंगली जैसा भी नामकरण होगा। तो भगवान ने क्या किया, भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया, भौतिक प्रकृति को सौंप दिया जीवों को।
अभी तक महाविष्णु के पास थे हम, अब हमें भगवान ने ब्रह्मांड को छोड़ने के बाद में भौतिक प्रकृति को सौंप दिया। अब तुम देखो आगे इसको, फिर जब मैं सांस खींचूंगा फिर ये सब मेरी संरक्षण में आ जाएंगे, तब तक जो है मेरी सांस खींचने तक ये तुम्हारे। तो अभी हम लोग भौतिक प्रकृति के संरक्षण में हैं, लेकिन जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो हम वापस महाविष्णु के दिव्य शरीर में चले जाएंगे। जी आदिनारायण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि हम जब धाम में रहते हैं तो हमारा शरीर आत्मा का होता है, पूरा आत्मा शरीर बना लेती है। तो इसका मतलब कि अपने शरीर के किसी अंग से कोई कार्य कर सकता है वो आदमी? बिल्कुल, जैसे भगवान कर सकते हैं। अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मनती, जीवों के लिए भी, मुक्त जीव भी कर सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। बिल्कुल, जो कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान के पास हैं सेम जीवात्मा के पास भी हैं, लेकिन अंतर क्या है फिर दोनों में? जीवात्मा लिमिटेड है और भगवान अनलिमिटेड है। हम एक लिमिट तक कुछ कर सकते हैं, उसके आगे फिर हम नहीं कर सकते, पर भगवान अनलिमिटेड कुछ भी कर सकते हैं। वहां पे जो शरीर होते हैं वो थकते नहीं, वो कटते नहीं। जैसे हमने पढ़ा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः, आत्मा को आग में जलाया नहीं जा सकता, पानी में डुबोया नहीं जा सकता। तो गोलोक धाम में जो शरीर है वो आग में जल नहीं सकते। गोलोक धाम में जो लोग रहते हैं, इवन वहां जो कपड़े भी होते हैं, कपड़े हैं, गहने हैं, सब सच्चिदानंदमयी हैं। वहां पे कुछ भी जल नहीं सकता, कुछ भी सूख नहीं सकता हवा से, पानी में भीग नहीं सकता, और कुछ भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। तो आप कहोगे वहां जो दर्जी रहते हैं वो ड्रेस कैसे सिलते हैं? उसको तो काटना पड़ता है कैंची से। और ये याद रखिए कि ड्रेस भी चिदानंद है, ड्रेस भी इंसान है, वहां पे वो भी व्यक्ति है, ड्रेस भी बातें करती है। हमने पढ़ा ना 5 प्रकार के रस होते हैं, इन 5 रसों में सबसे पहला रस होता है शांत रस। तो शांत रस के अंतर्गत ये सब आते हैं, पेड़ पौधे या वस्तुएं। कोई मटकी बनकर वहां रह रहा है, कोई मुरली बनकर रह रहा है, कोई पायल बनकर रह रहा है, कोई चावल के दाने बनकर रह रहा है, कोई पिज्जा, कोई टोस्ट, कोई बर्गर बन के रह रहा है। अब आप और हम अपना दिमाग लगाने लगेंगे, फिर उनको खाते कैसे हैं, खाने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, और उनको काटते हैं तो 1 के 2 हो जाते हैं क्या? तो भाई इतना दिमाग अभी मत लगाओ, बस इतना समझ जाओ कि वहां पे सब कुछ सच्चिदानंदमय है। वहां पे कुछ भी भौतिक नहीं है, कोई भी डेड मैटर वहां पे नहीं है। नाखून भी अगर काटोगे तो नाखून भी बात करेगा, उसका भी अपना स्वरूप है। और हो सकता है हम में से कोई किसी का नाखून हो, हम में से कोई किसी की अंगूठी हो, हम में से कोई किसी की मोती की माला हो, सबके अपने शांत रस में स्वरूप हैं। शांत के बाद फिर दास्य रस आता है जो भगवान की सेवाएं करते हैं, उसके बाद साख्य रस जो भगवान के साथ खेलते हैं, उसके बाद वात्सल्य रस जो भगवान को पुत्र समझते हैं, और सबसे ऊपर होता है माधुर्य रस जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनको प्रेमी के रूप में या पति के रूप में देखते हैं। और उसमें भी स्वकीय और पराकीय। स्वकीय मतलब जो भगवान से विवाह कर लेती हैं, और पराकीय जो विवाह किसी और से करती हैं लेकिन प्रेम संबंध कृष्ण के साथ रखती हैं। इसी को उन्नत उज्जवल रस कहा जाता है। तो खैर यहाँ पे यही बात हुई कि तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। इतना सबको समझ में आया? इसमें तो कोई डाउट नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? जी जी। भगवान महाविष्णु लेटे हैं, महाविष्णु लेटे हुए हैं, और लेटे लेटे उन्होंने सांस छोड़ दी, और सांस छोड़ते ही उनके कहीं किसी छिद्र से एक ब्रह्मांड निकला। तो उनके दिव्य शरीर से कुछ आत्माएं उन्होंने उस ब्रह्मांड में डाल दी। और उस ब्रह्मांड में कौन बैठा था? अब यहां से भगवान ने बिठाया ट्रेन में, तो वहां से भी कोई स्टेशन से उतारने वाला होना चाहिए। तो यहां से भगवान ने छोड़ा, और उधर भौतिक प्रकृति बैठी थी। भौतिक प्रकृति ने उनको रिसीव किया, आत्माओं को। तो रिसेप्शन भौतिक प्रकृति के द्वारा हुआ, और भौतिक प्रकृति ने उन आत्माओं को अपने पास रख लिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। तो यहां पर स्त्रियां बता रही हैं कि महाविष्णु की अपनी ही शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। तो पहले तो भगवान ने जीवात्माओं को ब्रह्मांड में डाल दिया, फिर भगवान ने भौतिक प्रकृति को निर्देश दिया, अब तुम सृजन करो, अब तुम सृष्टि करो। फिर भौतिक प्रकृति अपने चमत्कार दिखाती है और दुनिया भर के। तो यहाँ पे आंसर मिला कि सृष्टि क्यों हुई है। किसको इसका आंसर मिल गया कि सृष्टि क्यों बनाई भगवान ने? कौन जवाब देंगे?
सृष्टि क्यों बनाई गई? ये दुनिया, सूरज, चांद, सितारे, नदियां, तालाब, ये झरने, ये महल, दुमहले, मनुष्य शरीर और देवताओं के शरीर, नर्क, स्वर्ग, ये सब क्यों बनाए भगवान ने? ये क्यों बनाया गया है सब? यहां से आंसर देना है। आंसर फ्रॉम द सीन पैसेज। आपको सीन पैसेज के अंदर से ही आंसर निकालना है। आप कहीं और से, कहीं चैतन्य चरितामृत से, जैव धर्म से या भगवत गीता से आंसर नहीं दे सकते हैं। सोच समझ के हैंड रेज करना। चलो देखते हैं। सोचने वाली बात हुई तो वृषाली माता जी ने हैंड डाउन कर दिया। इतना भी नहीं घबराना है। बोलिए वृषाली माता जी, क्या आंसर देना था आपको? प्रभु जी शायद मेरा उत्तर गलत भी हो सकता है। प्रभु जी मुझे लगता है कि जीवात्मा की इच्छा के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार फिर भगवान ने वो सृष्टि निर्माण की। प्रभु सुमित प्रभु जी। मेरा भी यही था कि हम हमारे लिए जो मतलब यही था। सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने जो थोड़ा सा सुना है ना, और जो आपने अभी बताया, मैंने लेट ही ज्वाइन किया है, तो मुझे लगता है कि जो भगवान ने भौतिक प्रकृति में आनंद लेने के लिए जीवात्माओं को और भौतिक प्रकृति के पास भेजा है। हरे कृष्णा। जीवात्माओं का मन को अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उन्हें भौतिक प्रकृति के पास भेजा है। प्रभु जी क्षमा करना, मुझे नहीं, बहुत अच्छा जवाब था, धन्यवाद जी। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने बताया ये सब कुछ पहले से ही था। ये जो स्वर्ग, नरक और ये जीवात्मा, ये शरीर, नाम, सब कुछ पहले से ही था। प्रलय के समय हम महाविष्णु में चले गए थे जब ब्रह्मा जी के आयु पूरी हो गई थी। तो अभी हमारा जो है कार्मिक अकाउंट बंद नहीं हुआ है, अभी हम मुक्त नहीं हुए, अभी हम बद्ध ही हैं। उसको अभी हमें कंटिन्यू करना है आगे वापस से। तो इसके लिए फिर भगवान ने दोबारा से उनका सब सृजन किया और वेरी हमें गुड, बहुत बहिरंगा अच्छा, शक्ति के अंतर्गत किया। बहुत अच्छा जवाब। बिन्नी माता जी। हरे कृष्णा। मतलब जब हम भगवान के मतलब दिव्य शरीर से जब हम जीवात्मा आए हैं, तो हमारी इच्छा और उसके साथ भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसको भोगने के लिए हमें इस सृष्टि में लाया गया है। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सटीक जवाब आ रहे हैं, धन्यवाद। आदिनारायण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे भक्तों ने कहा, बिन्नी माता जी ने, प्रीति माता जी ने कहा, ये सब बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से भी यही है प्रभु जी। एक और बात है, ये माया के वशीभूत हमें परमात्मा तब करते हैं, जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चे को टीचर को हवाले कर दिया जाता है, भाई इससे बच्चा बड़ा शरारती है, सुधारो। तो हमें सुधारने के लिए भी परमात्मा ने भौतिक प्रकृति के हवाले कर दिया। जैसे जेलर होता है, भाई कैदी को जेल में डाल देता है, भाई जेलर उसे सुधारता है, भाई सुधारो इसे ताकि ये भगवतम वापस आए, अपने कर्मों का फल भोगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। फिर से प्रार्थना है सभी सटीक रहें और छोटे में अपनी बात करें। जी अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत छोटा लेकिन बहुत कठिन सवाल पूछ लिया आपने। प्रभु जी, मेरा ये मानना है कि जैसे कि मैंने बोला था, सारे जीव भगवान के अंश होने के नाते दिव्य धाम के निवासी हैं। तो शायद भगवान दिव्य धाम में रहते हुए जीवन और बद्ध जीव का जो सांसारिक जीवन के बीच की जो डिफरेंस को समझाने के लिए ही वो हमें यहीं पे भेजते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। तो बहुत अच्छे उत्तर आए हमारे पास। और हाँ सुमित प्रभु जी। हरे प्रभु जी, जैसे ये गिलास है तो ये स्टील से बना है, ठीक है। तो मतलब भौतिक सृष्टि भगवान ने बनाई है, तो मतलब भौतिक सृष्टि मतलब भौतिक चीजें पहले भी होती थी, तभी तो बनाई है ना। जो चीज पहले होती है उसको हम बना कैसे सकते हैं? देखो ये स्टील था, तब ये ग्लास बन गया, तो भौतिक चीज तो पहले थी। आप ये कह सकते हैं पहले रॉ मटेरियल था, फिर उसको कुछ इस्तेमाल करके कुछ भगवान ने बनाया है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब प्रभु जी, आपने सही पकड़ा। इसीलिए आप देखिए पिछले श्लोक में आपको याद होगा भगवान के अंदर दो चीजें गई थी। एक तो जीवात्मा भगवान में लीन हुई थी और एक और भी चीज गई थी। कौन गई थी चीज दूसरी? महत्त्व प्रभु जी। हाँ, प्रधान तत्व प्रकृति।
तो ये वही स्टील है जो आप बता रहे हैं, वो भी भगवान में गई थी, और जब भगवान ने जीवात्माओं को छोड़ा तो उस महत तत्व को भी निकाला, और फिर उसने ये गिलास और चम्मच और ये सब दुनिया भर की चीजें उस महत तत्व से बनी है। तो आपका बिल्कुल सही पॉइंट है सुमित प्रभु, पहले भी थी, स्टील थी, लेकिन गिलास के रूप में नहीं थी। अब भगवान देखो आदेश कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति के क्या कह रहे हैं, भौतिक प्रकृति को सृष्टि करने के लिए अधिकृत किया। अब वो महत तत्व को कह रहे हैं, अब फिर से तुम जो है ये बर्तन और इन सब के रूप में परिवर्तित हो जाओ। बहुत सुंदर उदाहरण दिया सुमित प्रभु जी आपने, बिल्कुल ये साइंटिस्टों वाली बात करी हमने आज। प्रभु जी ने साइंटिस्टों वाली, कहते हैं हम भी साइंटिस्टों की थोड़ी बात करेंगे। धन्यवाद प्रेम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा कहना है कि जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि अगर मेरे अंदर, जहाँ पर मैं अगर कहीं पे काम करता हूँ, तो मैं सोचूंगा कि काश मैं यहाँ का मैनेजर होता या बॉस होता। तो उसी तरह जैसे कोई इच्छा है, तो उसी इच्छा को भगवान कहना चाहते हैं कि अच्छा तुम्हारे अंदर इच्छा है, ये लोग पूरा किया तुम्हारी इच्छा। ऐसा मेरा कहना है प्रभु जी। बहुत सही जवाब। हमारी ही भौतिक इच्छाओं की वजह से ये सृष्टि बनी। तो हमें आज उत्तर मिला एक बहुत बड़े प्रश्न का, बहुत बड़े सवाल का, जो कि कई लोग पूछते भी हैं कि दुनिया क्यों बनाई। हम एक गाना भी सुनते थे पहले जमाने में, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बना। पहले के लोग सोचते भी थे इस बारे में, आजकल के लोग तो बस ये कहते हैं आजा मेरे गले से लग जा ठाठा करके, और मेरे को जो है मुझे तेरे कुत्ते को मुझ पे भौंकना नहीं है, पता नहीं क्या क्या, यही सब गाने बनाते। पहले के लोगों में थोड़ा सा क्या, एक तो भक्त बता रहे थे कि पहले जमाने के फिल्मों के गाने भी आजकल के भजनों से अच्छे होते थे। आजकल जो भजन भी बन रहे हैं उसमें भी रैपिंग चल रही है, और पता नहीं वो गोकुल का बेटा है, ये है कन्हैया, ये देखो वो देखो, तो उसमें भी, भजनों में भी अब अजीब अजीब चीजें हो गई। चलो अच्छी बात है जो भी इनोवेशंस कर रहे हैं। तो खैर, लोगों के अंदर ये सवाल हमेशा से रहा है कि सृष्टि क्यों बनाई, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये सृष्टि हमारे लिए बनाई है। हमने भौतिक इच्छाएं करी और हमारी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, इसीलिए भगवान फिर से सृष्टि बनाते हैं, फिर प्रलय हो जाती है, फिर हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, फिर से सृष्टि बनाते हैं, और ये अंतहीन चल रहा है। आज तक पता नहीं कितनी सांस ले चुके महाविष्णु, अगर हम गिनती करें ना, हमें कितना समय हो गया इस संसार में। हम अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, मेरा 20th बर्थडे है, मेरा 50th बर्थडे है, मेरा 40th। अगर हम आत्मा की सोचे हमारी एक्चुअल एज क्या है, तो क्या जवाब निकलेगा। हमारी एक्चुअल एज, हम असल में कितने साल के हैं। तो कल हमने थोड़ा सा आंकड़ा देखा था, वो 6,40,00,000 गुना 12 गुना 2, ये तो एक ब्रह्मा के 100 साल तक हम इस सृष्टि में कितने साल रहे उसकी बात है। पर ऐसे कितने ब्रह्मा जा चुके हैं, कितने आ चुके हैं, तो हमारी उम्र अगर कैलकुलेट हो तो हमें पता लगेगा हम तो कई अरबों अरबों खरबों साल की उम्र के हैं। और फिर भी हम सोचते हैं अभी तो मैं छोटी बच्ची हूँ, अभी तो मैं छोटा ही हूँ। आप छोटे नहीं हो, आप तो सबसे बूढ़े से भी क्या बोला जाए। तो इतनी करोड़ों वर्ष की उम्र हमारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम संसार के अंदर फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए पर्पस ऑफ क्रिएशन। जेल के अंदर अगर कोई व्यक्ति रह रहा है बहुत समय से और उसको यही नहीं पता कि वो जेल क्यों बनाई गई है, वो उस जेल में क्यों है, तो वो कभी उससे बाहर थोड़ा ना निकल पाएगा। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान, क्षमा कीजिए अभिधेय ज्ञान। ये अभिधेय ज्ञान है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, 3 चीजें होती हैं। तो अभिधेय ज्ञान है कि विधि, हम हरे कृष्णा जप रहे हैं, और भारत के अंदर 99% लोग जो भक्ति कर रहे हैं आज जो जितने भी, चाहे जिस भी देवता की भक्ति कर रहे हैं, चाहे किसी भी मजहब में है, चाहे किसी भी धर्म में है, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, किसी भी देवता को मानते, किसी भी पंथ के हैं, वो ज्यादातर लोग वो बस खाली प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं। उन्हें बस ये पता है मेरी माँ ने बचपन से मुझे सिखाया व्रत रखना, पूजा करना, जल चढ़ाना, रोजे रखना, ये ईद मनाना, दिवाली मनाना, क्रिसमस पे कैंडल जलानी है, और मुहर्रम पे ये पिटाई करनी है, बकरा ईद पे बकरी काटनी है, दिवाली पे एक दूसरे को पटाखे फोड़ने हैं और गिफ्ट्स देने हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो क्यों करनी चाहिए। और हम डिवोटीज भी उस लाइन में आ चुके हैं। हम बस हरे कृष्णा जप रहे हैं क्योंकि हमें जपना चाहिए। तो यहां से बताया गया
यहाँ पे बताया गया कि क्यों कर रहे हो आप ये सब। जब हमें पता होगा, जेल के अंदर जो रह रहा है उसको भी पता है रोज चक्की चलानी है, यहाँ पे वो रोज की चक्की चला रहा है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि मैं जेल में इसलिए हूं क्योंकि मैंने एक अपराध किया था। जब तक उसे अपना अपराध नहीं पता चलेगा तब तक वो कैसे अपने आप को ठीक करेगा। तो कभी कभी जेल के बाहर से कोई व्यक्ति आता है, जेलर अंदर आता है और वो आके बताता है भाई आप सब यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि आपने अपराध किया है और ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये तो बहुत गंदी जगह है, इससे बाहर भी एक बहुत अच्छी जिंदगी है जहाँ पे खुली हवा में आप सांस ले सकते हो, आपके सिर पे कोई टेंशन नहीं होगी, आप खुले किसी को बिना बताए बाथरूम भी जा सकते हो, आपको खाने को और भी अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती हैं। तो कुछ जेल के कैदी तो बोलते हैं पागलपन की बातें कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने तो आज तक जेल के बाहर कुछ देखा ही नहीं। हमारे फैमिली के लोग, हमारे रिलेटिव्स जो बोलते हैं हम नहीं मानते स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता जी, बस दुनिया यही दुनिया है, यही बच्चे हैं, यही पति है तुम्हारा, यही फर्ज है तुम्हारा। कहीं आ जाएंगे समझाने, बेटी तुम्हारा फर्ज बस अपने बच्चों को पालना, अपने पति का ध्यान रखना, ये ज्यादा हरे रामा हरे कृष्णा नहीं करना चाहिए। बेटा तुम्हारा धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना, अच्छे से अच्छे नागरिक बनना, देश के पढ़ाई लिखाई करना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। ये वही जेल के कैदी हैं जिन्हें पता ही नहीं कि जेल क्यों बनाई गई है। तो कोई कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो उसकी बात समझता है जेलर की, और वो समझ पाता है कि हाँ इस जेल के बाहर भी कोई दुनिया है, मैं इसमें इस वजह से आया हूं, और फिर वो उसकी कहे अनुसार अपने आप में सुधार लाता है, अच्छा व्यक्ति बनता है और उसको रिहाई भी मिल जाती है और फिर वो बाहर की दुनिया में चला भी जाता है। तो इस भौतिक जगत के अंदर कभी कभी भगवान आते हैं बाहर से, अपने गोलोक धाम से अवतार लेते हैं और वो आकर जितनी जीवात्मा उस समय उनके आसपास होती है सबको बताते हैं। कुछ ऐसी भाग्यशाली होते, दुर्योधन और ऐसे भी होते हैं, शिशुपाल जैसे लोग भी होते हैं जो नहीं मानते, कंस जैसे लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ अर्जुन जैसे होते हैं, पांचों पांडव जैसे होते हैं, और अनंत भगवान के जितने उस समय पे होते हैं उन सब का उद्धार हो जाता है, वो सब भगवान के साथ चले जाते हैं। लेकिन भगवान सोचते हैं अभी जितने थे उनको तो मैंने बता दिया, जो फ्यूचर में पैदा होंगे उनके लिए वो चिट्ठी लिख जाते हैं कि जो बाद में भी आएंगे वो मेरा ये पत्र पढ़ लें, मैं इसमें सब बताकर जा रहा हूँ जो बातें मैंने अभी बताई हैं, और उस पत्र में वो सब लिख के चले जाते हैं कि जो आगे आएंगे उनको क्या क्या करना चाहिए, सृष्टि क्यों बनाई है, क्या दिक्कत है, तुम्हारी क्या समस्या थी, तुमने क्या अपराध किया है। और उसी को हम शास्त्र कहते, ग्रंथ कहते हैं, जिसको पढ़ने में हमें नींद आती। प्रभु जी हम पुस्तक नहीं पढ़ पाते प्रभुपाद जी की, हमसे रीडिंग नहीं होती। सारे ही भक्तों का एक ही जवाब, कोई अभी यहाँ पूछेंगे, जैसे उस दिन संध्या माता भी बड़ा जोर दे रही थी इस बात पे, ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो हमें याद कैसे रहेगा कि हम माला क्यों कर रहे हैं, हम कथा क्यों सुन रहे हैं। ये सब केवल एक मशीन जैसे होती है ना, 2 बजे मशीन चालू हो जाती है तो गूगल मीट चालू हो जाता है बस, या सुबह के समय मंगल आरती चालू हो गई, फिर चैंटिंग चालू हो गई, तो ये सब बड़ा मैकेनिकल हो जाएगा। जब हमें पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तभी तो आनंद आएगा। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें जो कि भगवत गीता का ही उपदेश है, तो वो जेलर की बताई हुई बातें हैं जो पत्र लिखकर वो गए हैं, और उसको पढ़ के अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी भी रिहाई हो जाएगी, हम भी इस भौतिक सृष्टि से बाहर जा पाएंगे। तो पहली बात, हम बाहर तब निकलेंगे जब हमें पता लगेगा अंदर क्यों आए हैं। तो आज हमें उत्तर मिला कि सृष्टि के अंदर हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें भगवान ने नाम और रूप प्रदान किया था अपनी भौतिक इच्छाओं को भोगने के लिए। भौतिक इच्छाओं के कारण ही हम इस संसार में हैं। ये भौतिक संसार तब तक है जब तक हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। जिस दिन हमने अपनी समस्त भौतिक इच्छाएं समाप्त कर ली, उसी दिन हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। इस शरीर में रहते रहते हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये लोग गलत कहते हैं कि मरने के बाद भगवान मिलते हैं, जीते जी भी भगवान मिल जाते हैं। क्या करना है? भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी है। अब अगला सवाल उठता है, भौतिक इच्छाएं समाप्त कैसे करते हैं? इसको समाप्त बाद में करेंगे, पहले समझे भौतिक इच्छाएं कहते किसे हैं। भौतिक इच्छा का मतलब, कोई सोचे भौतिक इच्छा का मतलब होता है पैसा मांगना भगवान से रोटी मांगना, भगवान से रूप सुंदर मांगना, कोई भौतिक वस्तु मांगना। लेकिन भौतिक का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी इच्छा करना जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ना हो। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे नाम काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जो भी वांछा कहते हैं इच्छा, जो भी इच्छा हम करते हैं, इच्छा का मतलब ये नहीं भगवान के आगे जाके हाथ जोड़ के मांगे ही, मन के अंदर भी अगर सोच रहे हैं, सूक्ष्म मन के अंदर बैठे बैठे ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं अगर, तो जो वांछा, जो इच्छा की जाती है आत्म इंद्रिय प्रीति, अपनी इंद्रियों की खुशी के लिए। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है।
5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रिय कर्मेंद्रियां, इनको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी सोच रहे हैं, इवन खाना खा लूं, टाइम हो गया, ये भी आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा है। इतना ज्यादा ये, हरे कृष्णा, इतना ज्यादा ये डीप रूटेड है। कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूं, गर्मी हो गई, एसी चला लेता हूं, स्कूटी ठीक करवा लेता हूं, मेरे को आसानी हो जाएगी, गाड़ी खरीद लेता हूं, अच्छी चप्पल ले लेते, चप्पल टूट गई, सर्दी लग रही है, शरीर से रिलेटेड कोई भी इच्छा करना ही भौतिक इच्छा है, तार नाम काम। तो अब इच्छा क्या, सही इच्छा क्या है, आध्यात्मिक इच्छा क्या है, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी हम सोचते हैं तो वही प्रीतिवांछा है, वही सही चीज है। और अगर किसी को ये गलत फहमी है कि हम कभी कभी तो कृष्ण की इंद्रियों के लिए सोचते हैं, हम कभी भी कृष्ण की इंद्रियों के लिए नहीं सोचते। हम तो हरे कृष्णा भी इसीलिए जप रहे हैं ताकि गोलोक धाम के अंदर जाके हमें आनंद मिलेगा, वहां भी हमारी आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा है। हम भक्ति भी इसीलिए कर रहे हैं। जो बिल्कुल ही निकृष्ट लोग हैं वो तो मंदिर में आते ही मांगने के लिए है, प्रभु मैंने व्रत रखा है और मैंने 16 सोमवार करने हैं, मैंने जो है मैंने ये रोजा रखा है, या मैंने फास्ट रखा है, मैंने जो है कैंडल जलाया है, मुझे ये फायदा कर देना, मेरे को सुख शांति देना। वो तो सीधा ही भौतिक स्तर पर है। लेकिन हम जो कहते हैं कि हम माला जप रहे हैं या हम भगवान से कुछ मांगते नहीं है, तो हम ये सब कर तो इसीलिए रहे हैं ना, ताकि कल को हमको मजा मिले, हमें भगवान के साथ आनंद मिले, हमारे को अच्छा शरीर मिले, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें मुक्ति मिले। मुक्ति की चाह करना भी पिशाची है, ये भी भौतिक इंद्रिय है, भौतिक इच्छा है। तो भौतिक इच्छाओं को समाप्त करना बहुत दूर की बात है। अभी कम से कम हम क्रूशियल कहते हैं ना, पहले स्थूल लेवल पे, पहले हम एक कह लो शटल लेवल से पहले ग्रॉस लेवल पे तो खत्म करें। भगवान से भौतिक वस्तुएं मांगना बंद करें सबसे पहले। और भगवान से मांगना छोड़िए, इच्छा भी नहीं करनी है। एसी की इच्छा, गाड़ी की इच्छा, स्वस्थ शरीर की इच्छा, अच्छे भोजन की इच्छा, ये सारी इच्छाएं भौतिक इच्छाएं हैं। अब हम सोचे हम तो 64 माला करते हैं, हम तो 4 नियम करते हैं, हम तो मंगल आरती करते हैं, हमें तो भगवत धाम मिल ही जाएगा। तो सुबह से लेकर रात तक हम कितनी इच्छाएं कर डालते हैं, किसी दिन हम काउंट करेंगे तो पता लगेगा। गोलोक धाम छोड़ो, अभी तो दिल्ली भी बहुत दूर है। अभी गोलोक धाम तो बहुत दूर की बात है, अभी तो स्वर्ग लोक जाने की भी स्थिति नहीं हुई हमारी। तो ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भौतिक इच्छाओं के कारण हम इस संसार में हैं। तो जब तक 0 भौतिक इच्छा नहीं हो जाएगी, बिल्कुल एक भी भौतिक इच्छा नहीं, खाने की भी इच्छा नहीं करनी। आप कहोगे खाना तो पड़ता है, ये संसार में रहना है तो खाना है, तो मना नहीं खाने को, पर इच्छा नहीं करनी खाने की। कृष्ण आश्रित हो जाता है। शुद्ध भक्त परमहंस कौन होता है? माधवेंद्र पुरी। कृष्ण की इच्छा हुई तो कुछ खा लिया, नहीं इच्छा हुई तो बस भजन कर रहे हैं। और वो भजन करते हुए ये भी नहीं कहते कि मुझे आपका धाम मिल जाए। आप सब कार्तिक मास चल रहा है, दामोदर अष्टकम रोज पढ़ रहे हो, क्या कह रहे हो उसमें? सत्यव्रत मुनि, सत्यव्रत मुनि कहते हैं, कौन सी लाइन है वो जहां पे वो कहते हैं वरम देव, हाँ, वरम देव मोक्षम ना, हे प्रभु आप मुझे समस्त प्रकार के वर देने में सक्षम हैं, आप वरद राज हैं, आप बहुत लोगों को वर देते हैं, बट मुझे मोक्षम ना, मुझे मोक्ष तो बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि वो भी भौतिक इच्छा है। मोक्ष पाकर आनंद मिलेगा, जन्म मृत्यु छूटेगा, मोक्षम ना, मोक्षावधिम वा, मोक्ष की चरम अवस्था भी नहीं चाहिए। और मोक्ष की चरम अवस्था क्या है? न चान्यम वृणेयहम, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई भक्त हुआ है आज तक जो ऐसी प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए? ये है कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा। प्रभु अगर आपकी प्रसन्नता इसी में है कि मैं इसी संसार में रहूं, मुझे इधर ही रखिए, पर आपकी प्रसन्नता होनी चाहिए। मैं अपनी खुशी के लिए वैकुंठ नहीं आना चाहता। मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेशादपिहा, और भी इस प्रकार के सहस्त्रों वरदानों को मैं ठुकराता हूं, मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे मत दीजिएगा। ये है शुद्ध भक्ति, यहां तक जाना है, इस स्तर पे पहुंचना है, तब जाके क्या होगा? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम की मन्नी। तब भगवान का जो सुंदर बाल गोपाल रूप है वो हृदय में स्थापित हो जाएगा।
कहते हैं विरासताम के मन नहीं, और क्या मांगू मैं इससे बढ़कर, क्या इस दुनिया के अंदर है क्या जो मांगने लायक है इससे बढ़कर कि आपका दर्शन मुझे 24 घंटे लाइव प्रसारण चले मेरे हृदय में। और ये भी आप ये मत सोचिए, ये भी आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा है कि हृदय में भगवान का दर्शन होकर मुझे सुख मिलेगा। वहां भी यही है कि मैं नित्य सेवक हूं, आपका नित्य दास हूं, तो मुझे अपने स्वामी के साथ रहना चाहिए, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, उस कारण से ये वरदान मांग रहे हैं, नहीं तो ये भी नहीं मांगेंगे। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तुई, जन्म पर्यंत जन्म मुझे आपकी भक्ति मिले, मतलब कि बार बार मेरा जन्म मृत्यु हो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और भक्ति विनोद ठाकुर भी इसके विषय में बात करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कीट जन्म हो जथा तु वदास बहिर्मुख ब्रह्मा कबू नाही आस। आप मुझे कीड़ा भी बना दो तो मुझे अपने भक्त के रूप में रखना, मैं आपकी भक्ति ना भूलूं, बस कीड़ा बना दो कोई बात नहीं, लेकिन बहिर्मुख करके मुझे ब्रह्मा भी नहीं बनना, आपको ना भूलो हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, बस ये प्रार्थना, ये है शुद्ध हृदय की प्रार्थना। ये है हमारी बीमारी, डायग्नोज हो गया। अंग्रेजी में एक कहावत है, डायग्नोसिस इज हाफ क्योर। अगर बीमारी डिटेक्ट हो गई क्या बीमारी है तो आधा इलाज तो वहीं हो गया। ज्यादातर टाइम तो बीमारी को ढूंढने में लग जाता है, अलग अलग गोलियां देके ट्राई कर रहे होते हैं डॉक्टर, ये खा के देखो अच्छा असर नहीं हुआ, अच्छा ये खा के देखो अच्छा इससे भी असर नहीं हुआ, इतना इतना तो खून निकाल देते हैं इंजेक्शन में, दुनिया भर के ब्लड टेस्ट हो जाते, पता ही नहीं चलता बीमारी क्या है। तो बीमारी का पता करना ही सबसे मुश्किल काम है, और अगर बीमारी पता लग गई तो इलाज करना तो बहुत ही आसान चीज है, उसके बाद फिर तो पता ये क्या करना है। तो हमें अपनी बीमारी पता चल गई, भौतिक इच्छाएं, बस अब इस पे काम करना है। और इस पे काम कैसे होगा? भगवान का नाम जप के हृदय शुद्ध होगा। हृदय के अंदर जी तो भरा है ना सब ये काम क्रोध दुनिया भर की इच्छाएं सब हृदय में भरी हैं। तो हम जब हरे कृष्णा जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम ये महामंत्र इसीलिए जप रहे हैं। अब पता चला महामंत्र क्यों जपते हैं, अब हम ध्यान से जपेंगे, अब हमें पता चल गया क्यों जपना है। किसी भी चीज का कारण पता लगता है क्यों, तो हम उसको ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो महामंत्र हम इसलिए जपते हैं कि ये महामंत्र हृदय के अंदर जाकर हृदय को निर्मल बनाएगा, उसको धोएगा, साबुन जैसे धोता है कपड़े को ऐसे साफ करेगा और भौतिक इच्छाओं से उसको रहित करेगा। और जब शुद्ध हृदय हो जाएगा, समस्त प्रकार की अन्य अभिलाषिता शून्यम हो जाएगा, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, पूरी तरह से हृदय शुद्ध हो जाएगा, हो गई भगवत प्राप्ति। अब क्या रह गया? तो बस ये महामंत्र हमें जपते रहना, जपते रहना, इतना नाम जपना है कि हृदय पूरा शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। अब ये हमारे ऊपर है, जितना हम ज्यादा अच्छे से जपेंगे उतना जल्दी असर होगा। जितना मोबाइल चलाते हुए, बातें करते हुए, घूमते फिरते, मन में कुछ कुछ सोचते हुए ऐसे माला करेंगे तो वो बस पानी से ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से निकलेगा, जैसे कोई कपड़ा है वो पानी उसके ऊपर चल रहा है, तो दाग तो नहीं पानी से साफ होते। जब हम ध्यान पूर्वक जपेंगे हरे कृष्णा, मन के अंदर सोचेंगे, विचार करेंगे, हे प्रभु मुझे सेवा में लगाइए, और सुनेंगे उनको, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा जस्ट हियर, अपनी आवाज सुनेंगे महामंत्र को कानों से, तो ऐसे होगा जैसे साबुन से रगड़ा बचता है कपड़े को, फिर और जल्दी अच्छे से वो साफ होगा। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से करते हैं। अब हम चाहे तो 10,000 साल तक असावधानी पूर्वक नाम जपते रहे जैसे हम अभी जपते हैं, हम चाहे तो थोड़े ही कुछ ही दिनों के अंदर, क्या प्रभुपाद जी कहते हैं 1 मिनट के अंदर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अगर सच्चे हृदय से बहुत इंटेंस प्रार्थना के साथ हम हरि नाम जपेंगे। तो हरि नाम हम इसलिए जपते हैं, ये भी हमें आज के सत्र से पता चला। और आगे भगवान बता रहे उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। तो ये सारी बातें हस्तिनापुर की स्त्रियां कर रही हैं आपस में, हस्तिनापुर की स्त्रियां बात कर रही हैं कि फिर भगवान ने क्या किया, भौतिक प्रकृति को अधिकृत कर दिया, चलो अब तुम सृष्टि करो, जीवात्मा मैंने तुम्हें दे दिए, महत तत्व तुमको दे दिया, ब्रह्मांड बना दिया। जैसे पति होता है, पति अपनी पत्नी को क्या कहता है, भाई देखो ये मकान खरीद के दे दिया, 4 दीवारी बना दी, बढ़िया पुताई शुताई कर दी, अब तुम इसको सजाओ। फिर पत्नी अपना टैलेंट दिखाती है, पत्नी उसमें फर्नीचर लगाती है, पर्दे लगाती है, सुंदर सब करती है, और उसको रंग बिरंगे फूलों से भर देती है सृष्टि को। तो भगवान क्या करते हैं, प्रधान तत्व दे देते हैं, ब्रह्मांड का एक ढांचा तैयार कर देते हैं, और भौतिक प्रकृति जो है, जो उनकी, जैसे भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि फिर प्रकृति को आदेश मिलता है, फिर वो अपने तरीके से उसको ब्यूटिफिकेशन करती है, 84 लाख योनियां बनाती है, दुनिया भर की विविधताएं बनाती है, सुंदर वस्तुएं रंग बिरंगी दुनिया बनाती है, तो फिर से माया का प्रपंच शुरू हो जाता है। तो इसका तात्पर्य कल हम पढ़ेंगे
आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, क्षमा कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप में से जो भक्त लीव करना चाहते हो मीटिंग लीव कर सकते हैं, जो भक्त प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं वो भक्त लोग रुक सकते हैं। जी सुधा माता जी। प्रभु जी आज